बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो पहली ब्रांच जो हमारे पास आती है बायोलॉजी की, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली मॉर्फोलॉजी टू टाइप्स की होती हैं हमारे पास। पहली होती है मॉर्फोलॉजी की। हमारे पास अभी टू टाइप्स आती हैं। पहली टाइप है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड दूसरी है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? तो मॉर्फो मीन्स शेप एंड लॉजी स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम शेप की स्टडी के शेप पर स्टडी करते हैं। किस तरह की शेप? एक्सटर्नल शेप, एक इंटरनल शेप। यानी ह्यूमंस की एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स की हम शेप के बारे में मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होगी ह्यूमंस की? हमारा शेप, हमारा बॉडी शेप। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर टू पर्सन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम उसकी बॉडी शेप से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये फैटी है, ये स्मार्ट है। उसकी बॉडी शेप हमें बता देगा कि ये फैट है और ये स्मार्ट है। इंटरनल हम कैसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी कैसे करेंगे? हम इंटरनल स्टडी कैसे करेंगे शेप्स की? कि आप हम हमारे पास हमारे पास ऑर्गन पड़े हुए होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, तो हमें ये डिटेक्ट करने में आसानी होगी, ये डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी कि ये हार्ट है, ये लिवर है, ये किडनी है। बेसिकली उसकी शेप की वजह से उसका शेप हमें बताएगा कि इस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, इस ऑर्गन का नेम क्या है, इस ऑर्गन का काम क्या है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंदर हम शेप की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी की शेप एंड इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स की शेप के बारे में। सेकंड हमारे पास हमारी आती है एनाटॉमी। एना मीन्स अप, टोमी मीन्स कट या कटिंग। यानी कि एनाटॉमी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अप कट करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऑपरेट करके हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। सेकेंड इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज। यानी कि हमारी बॉडी में किन किन टाइप्स के टिश्यूज हैं, सिंपल टिश्यूज, स्केलेटन टिश्यूज, कार्डियक टिश्यूज, इन सारे टिश्यूज के बारे में हम इस किस में स्टडी करते हैं? हम हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड इज सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो सेल है वो हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है। सेल है तो हम लाइफ जिंदा हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर सेल नहीं होता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते। तो उस सेल की स्टडी करते हैं हम सेल बायोलॉजी के अंदर। सेल की बारे में जितनी भी स्टडी है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसके फंक्शंस वगैरह जितने भी स्टडी है हम करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फिजियो मीन्स फंक्शन, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में, उनकी फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, कि हार्ट का फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, स्टमक का फंक्शन क्या है, ब्रीथिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, एनी आउट जो भी हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, उन सब के फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट, इर्द गिर्द का माहौल, कि एनिमल या हो इंसान या ह्यूमन बीइंग जो भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके एक्सटर्नल जो उनका एनवायरमेंट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन जो हैं वो किस एनवायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एनिमल है किसी और कंट्री के अंदर बोर्न हुआ है, पैदा हुआ है, वही रह रहा है, अगर मुझसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्री के अंदर तो उसका एनवायरनमेंट ज़ाहिर चेंज होगा, जिसकी वजह से काफ़ी एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ह्यूमंस, ऐसी लाइफ के बारे में, ऐसे लाइफ के एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। सेकेंड है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? ऐसी कोई भी इजाद जो कि हमारी ज़िंदगी को बचाए या हमारी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए काम आए, उस चीज़ों का हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। कि लाइफ को बढ़ाने के लिए कोई भी इजाद, फॉर एग्जांपल जब हमें फीवर होता है तो हम रोटी नहीं खा सकते, ज़्यादा डॉक्टर मना करते हैं, तो ब्रेड क्या है? वो डेवलपमेंटल ऑफ बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। वो एक डेवलप्ड है जो कि हमारी लाइफ को बचा रही है। हमें हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी है तो हम रोटी नहीं तो ब्रेड खा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो डिजीज़ है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं, और क्या होगा कि हमारी हल्का फुल्की ग़िज़ा भी पूरी होती रहेगी स्टमक पे। इसी वजह से कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी लाइफ को बढ़ा दे या हमारी लाइफ को बचा दे। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में। अबाउट जीन्स, जीन्स वो हेरिडिटी मटेरियल, वो हैबिट्स जो कि एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से लेकर आता है, जो भी हेरिडिटी मटेरियल लेकर आएगा वो होंगे जीन्स। तो इन जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? अब टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देते हैं। साइंटिफिक नेम दें, टैक्सोनॉमी के अंदर साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी चीज़ को, जो कि साइंटिस्ट देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है, परमानेंट एक नेम हो जाता है एक चीज़ का। कि एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमारे पास अनियन है, इसे इंग्लिश में अनियन कहते हैं, उर्दू के अंदर प्याज कहते हैं, हिंदी में कुछ और कहते होंगे, फ्रांस में कुछ और कहते होंगे, जर्मन में कुछ और कहते होंगे, चाइनीज लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिफिक नेम दे दिया अनियन को, एक अलियम सीपा। ये अनियन का साइंटिफिक नेम है, अलियम सीपा। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप कहीं भी जाएं किसी भी कंट्री के अंदर तो आपको अनियन का नाम नहीं पता वहाँ पर कि अनियन को क्या कहते हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे अलियन सीपा। तो वो स्पेसिफिक नेम है अनियन का, और किसी भी चीज़ का नाम नहीं है वर्ड के अंदर अलियन सीपा, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और वो आपको अनियन दे देंगे। इसी वजह से साइंटिफिक नेम बनाए गए
चीज़ों के कि हमें अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज में नहीं पता कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं, तो एक साइंटिफिक नेम ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम आसानी से किसी से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ चाहिए वो हम उनसे ले सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, इस साइंटिफिक नेम किस तरह बनाए हम स्पीशी प्लस जीन। स्पीशी प्लस जीन यानी कि पहले हम किसी भी चीज़, जो भी चीज़ का हमने साइंटिफिक नेम देना है, हम सबसे पहले उसकी स्पीशी डिटेक्ट करेंगे कि उसकी स्पीशी क्या है, उसके बाद उसके जेनेटिक यानी उसका जीन क्या है। तो अनियन का जो स्पीशी है वो है अलियम और इसके जो जीन्स है वो है सीपा। तो प्लस कर दिया हमने अलियम सीपा। इस तरह से ये इसके अंदर हम टैक्सोनॉमी के अंदर किसी भी चीज़ की साइंटिफिक नेमिंग देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। हम इसके अंदर फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स के बारे में क्या है, जो हमारी अर्थ लेयर है, डीप अर्थ लेयर है, अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर ऐसे फॉसिल्स यानी कि ओल्ड प्लांट्स, ओल्ड एनिमल्स जो कि इस अर्थ के नीचे आगे दब के वहीं पे ख़त्म हो गए, मेल्ट हो गए, उन सब से हमें ये फोसिल्स, उनकी सब पुरानी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उनको हम फोसिल्स कहते हैं। और इन्हीं फोसिल्स की वजह से आज हमें पेट्रोल ज़मीन से मिल रहा है, डीजल हमें मिल रहा है, गैस मिल रहा है। तो ये किसी वजह से ये ओल्ड फोसिल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर इसकी लेयर बन गई है, जिसकी लेयर से ये डिफ्यूज़ होकर हमें ये सब प्रोवाइड कर रही है। तो हम पेंटोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, फोसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, टीनी आई से हम उन्हें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, उन्हें हम पेंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस, इस वक्त कोरोना वायरस पर जो भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो सारे पेंटोलॉजिस्ट हैं। वो सारे पैरासाइट्स के बारे में उन्होंने पढ़ा है और वो पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं हम पैरासाइटोलॉजी में। नेक्स्ट वन है हमारे पास साइकोबायोलॉजी। यानी इसका साइकोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, साइकोबायोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल का बिहेव क्या है, ह्यूमंस का बिहेव क्या है, फिश का बिहेव क्या है, एनिमल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर किस बिहेव के साथ रहते हैं, किस बिहेवियर है उनका रहने सहने, खाने पीने, उठने बैठने का। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या, कोई भी ऐसी न्यू मशीन्स जो कि हमारी लाइफ को बचाने के लिए काम आ रही हैं, उन सबको हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि लाइफ के हवाले से कोई टेक्नोलॉजी ईजाद करना। इसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम सिंपली मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी कि